सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने जो धर्म के मूल आधार लक्षण हैं उनके विषय में चर्चा की थी। वेदः स्मृति, आप देख सकते हैं, वेदः स्मृति सदाचारा स्वस्य चा प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये 4 धर्म के लक्षण बताए थे, जिसमें ये बात सामने आई कि यदि कोई वेद को पढ़ करके अपने जीवन में धर्म का आधान करना चाहे तो वेद उसके लिए परम प्रमाण है। यदि वो वेद नहीं पढ़ पाता है तो स्मृति, जो वेदानुकूल ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जिनको आप्त पुरुषों ने अपने जीवन के अनुभव से और वेदों की बातों को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया है, वो स्मृति है। यदि उसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम ऐसे महापुरुषों का आचरण करें, ऐसे महापुरुषों के जीवन से सीखें जिन्होंने सदा सर्वदा कभी भी अधर्म का पालन नहीं किया है। उनके श्रेष्ठ जीवन को, उनकी श्रेष्ठ शिक्षाओं से, उपदेशों से अपने जीवन को हम यदि आगे बढ़ाते हैं, उनकी शिक्षा को मानते हुए आगे चलते हैं तो वो भी धर्म कहलाता है। चौथी चीज कही थी स्वस्य चा प्रियमात्मनः, और अपनी आत्मा के अनुकूल, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो करके, अर्थात जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जो मुझको सुख देता है, आत्मिक सुख देता है, मुझको कष्ट नहीं देता है, वह जो किसी के लिए अकल्याणकारी नहीं है, लोक के लिए भी और मेरे लिए भी। लोग भी जिससे सुख पाएं और मैं भी सुख पाऊं, दूसरों का परोपकार हो और मेरा भी परोपकार उसमें छिपा हो, मेरे ऊपर भी मेरा उपकार हो, वो क्या है? वह धर्म। एतत् चतुर्विधम प्राहु, ऐसा 4 प्रकार से कहा गया ये धर्म जो है साक्षात धर्मस्य लक्षणम, ये मूल आधार है धर्म के लक्षण के रूप में, इनको हम जान सकते हैं। उसमें ये बात बार बार आती है, उस बार भी हमने चर्चा की कि उनके लिए विशेष ये श्लोक प्रकाशित उनको करेगा, उनके जीवन में ये विशेष महत्व देगा कि जो वेद उपनिषद शास्त्र आदि नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो सदाचार, दूसरा प्रियमात्मनः। सदाचार की स्थिति में चाहे कितने भी माता पिता अनपढ़ हों, उस कक्षा में भी ऐसे प्रश्न आए थे। एक बार पुनः। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, आज क्या देखा गया है कि बच्चों की अनुमति ज़्यादा, जैसा बच्चे चाहते हैं वैसे माता पिता करते हैं जी। खाने पीने से लेके, जैसे आजकल खाने में अलग तरह के फूड्स खिला रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हमें चाउमीन खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है जी। तो जबकि उनकी वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होते हैं जी। और फिर भी माता पिता बच्चों की इच्छा को पूरा करने के लिए उनको खिला देते हैं। तो ये क्या कहेंगे ऐसी शिक्षा को लेके है? जैसे आजकल शिक्षा में है कि माता पिता को ज्ञान हो गया कि हमें ये शिक्षा पढ़ानी चाहिए और बच्चे आज की मॉडर्न साइंस को पढ़ रहे हैं, शिक्षा को पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या बच्चों की अनुमति, बच्चों की सहमति आवश्यक है या माता पिता के अनुसार चलना चाहिए बच्चों को? ये था मेरा प्रश्न। ओम। इसको ऐसे समझें आप कि माता पिता कभी भी बच्चों का अहित नहीं चाहते हैं, सदा उसका हित चाहते हैं। लेकिन ऐसे माता पिता जिनको ज्ञान नहीं है, चाहते तो हित हैं लेकिन उनको स्वयं जीने की कला नहीं मालूम, वो कभी सत्संग किए नहीं,
कभी महापुरुषों को सुने नहीं, कभी ऐसा वातावरण उनको नहीं मिला कि उनको सही दिशा मिली हो। बच्चों को वह लाड प्यार में ऐसी चीज़ों को सिखा देते हैं कि आगे चल कर के बच्चा पथ भ्रष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद भी लिखते हैं कि कोई बच्चा है, उसको लाड प्यार में बिगाड़ दिया जाता है। बच्चों का पालन पोषण हो, लेकिन ताड़ना के साथ होना चाहिए। ताड़ने का तात्पर्य यह है कि उसको मारना पीटना नहीं होता है, मारना पीटना कदापि नहीं होता है। और ताड़ना के अर्थ में जैसे एक माता पिता है और बच्चों को यदि वो ताड़ते नहीं, अर्थात बड़ी जागरूकता के साथ उसको पढ़ाना लिखाना, उसको उसके व्यवहार को बताना, ऐसे हाथ धोना, ऐसे भोजन करना, ऐसे चलना, ऐसे सेवा करनी, हर पल हर क्षण उसका देख रेख उसकी करना, ये ताड़ना है। ताड़नात बहुत सारे जो है गुण आ जाते हैं ताड़ना से, और लालना से, लाड प्यार से बच्चा बिगड़ता है। लाड प्यार का मतलब यहाँ पर ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि बच्चों को कुसंस्कारित कर दिया जाए। उदाहरण के लिए जैसे बताते हैं कि अक्सर हम भी बचपन में देखते थे, अभी भी देखते हैं कि केवल छोटे छोटे बच्चे हैं, जाओ बच्चा उसकी टोपी निकाल लो, उसकी मुछ पकड़ लो, उसकी चोटी पकड़ लो, उसके कपड़ा उठा लाओ। ये क्या है? ये बच्चों में दोष धीरे धीरे ऐसे आ जाते हैं। महर्षि दयानंद बार बार इस बात को लिखते हैं कि माता पिता जितना बच्चों की ताड़ना करेंगे उतना बच्चों में गुण आएंगे। तो ये कहना कि उसका नाम बिगाड़ो, उसको गाली दे दो, अब स्वयं आप लोक में खूब देखते होंगे, उसके कपड़े उठा लाओ, उसको जो है दांत काट लो। ये हम छोटा बच्चा है तो लगता है कि ये हम उसको अच्छा कर रहे हैं, उसको प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे ये कुसंस्कार जा रहे हैं। तो ये कुसंस्कार आएंगे तो वो निश्चित रूप से बिगड़ेगा, निश्चित रूप से बिगड़ेगा। दूसरी बात, ताड़ना कैसे करें? ताड़ने का तात्पर्य ये है कि बड़ी जागरूकता के साथ उसके एक एक व्यवहार पर ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे धैर्य रखना, ऐसे धैर्य नहीं रखना, क्या खाना क्या नहीं खाना। आजकल स्थिति ये है कि घर में तो भोजन करते नहीं, गांव में तो होता है, लेकिन शहरों की बात है कि स्वयं बिना चटपटी चीज़ खाए माता पिता का भी नहीं मानता। तो चटपटी चीज़ खाएगा तो बच्चा भी ऐसे जो है गोल मटोल मोटे मोटे होंगे। देख लो छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे माता पिता ने उनको गुण ही नहीं दिए कि क्या खाना, क्योंकि वो स्वयं उसी को खा रहे हैं। चटोरे माता पिता तो चटोरे बच्चे होंगे। हाँ, पिज्जा चाउमीन बर्गर जब माता पिता सेवन करेंगे तो बच्चे जब मांगेंगे कि पिज्जा चाउमीन बर्गर दीजिए, हैं, तो कैसे मना करेंगे उनको, क्योंकि वो स्वयं उसको खाते पीते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या है, आहार दूषित हो गया। आहार दूषित होने से विचार भी दूषित होंगे। माता पिता जैसा सात्विक आहार लेंगे, बच्चे वैसा ही बनेंगे। क्योंकि ये हमारा निजी जीवन का भी अनुभव है कि माता पिता जितने सात्विक होंगे उतने ही बच्चे सात्विक होंगे। अपवाद में ऐसे भी हो सकते हैं कि कुसंग से भी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उनमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। और जब बड़े होते हैं तो फिर हम उन बच्चों की आदतों को सुधारना चाहते हैं, तो फिर वो सुधरेंगे नहीं। तो फिर माता पिता दुखी होते हैं कि ये हमारा कहना नहीं मानता, ये हमको बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। एक भोजपुरी में एक किसी गीतकार ने गाया, आज बहली विचित्र हवा, 21वीं सदी का द्वार खुलाबा, कि लड़कन के मिजाज भइल एडवांस, हमरे का चुप रहिबे में भला। हाँ, जेकरे संगे अइहे जइहे शादी उसे खुदे रचइहे,
टोका टोकी ना कर पइहें तो कट भीतर ई मर जइहें। इनके खातिर चाही गोदरेज का ताला, कहला के तीत लागेला। कहने का आशय ये है कि यदि बच्चों को हमने बचपन में नहीं संभाला, माता पिता ने यदि लालना बहुत दी है, बहुत लाड प्यार से उनको पाला है, तो बड़े होने पर उनको संभाल नहीं सकते। छोटे से पौधे को यदि आप सीधा रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो झुके नहीं, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, उसके लिए आप उस पर कुछ बल्ली लगाते हैं कि सीधा ये रहे, है कि नहीं। बेल को ऊपर चढ़ाते हैं तो कुछ भी लगाते हैं कि नहीं, नहीं तो इधर उधर चली जाएगी। यदि वो बेल बड़ी हो गई या वो पेड़ जो मुलायम था उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, और जब वो टेढ़ा हो गया और प्रौढ़ हो गया, बड़ा हो गया, प्रौढ़ हो गया, अब जब आपको लगता है ये तो गड़बड़ हो गया, आप उसको सीधा करना चाहेंगे तो सीधा होगा क्या? कट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन सीधा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए बच्चे तो कोमल होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, स्वभाव से कोमल होते हैं। उनको बचपन में कोरा कागज होता है उनका ये पूरा व्यवहारिक जीवन। जो भी आप उसमें लिख दोगे वो उसको आप मेट नहीं सकते। इसलिए बचपन की जो बातें हैं, जो माता पिता की आप बात कर रहे हैं कि कैसे उनको संस्कार दे, कैसे हम जाने, तो ये विशेष माता पिता का धर्म है कि वह बच्चों को ऐसे संस्कार दे कि कभी भी वह विचलित ना हो। महर्षि दयानंद कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। उन वे संतानें धन्य हैं जिसके माता पिता गुरु आचार्य धार्मिक विद्वान हैं। तो हमारे स्वभाव में माता पिता को चाहिए कि धार्मिकता उनके अंदर आए। धार्मिकता का तात्पर्य नहीं कि केवल पूजा पाठ करना, आरती उतारना या तीर्थ स्नान करना। हम जो धर्म की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं वैसे धार्मिक होना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, क्या खाद्य क्या अखाद्य है, कैसे जीवन को जीना, क्या मर्यादाएं हैं, संयमित जीवन, ये धर्म है। तो जिसके माता पिता, जिसके गुरु आचार्य धार्मिक विद्वान हैं, वह संतान बहुत ही सौभाग्यशाली है। जी ओम स्वामी जी, जैसे माता पिता अच्छे थे, अच्छे संस्कार हुए, इसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ना शुरू करता है, तो पढ़ने के दौरान वो जो सीखता है, शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे आजकल वर्तमान समय में है कि शिक्षा दूषित है, मैकाले की शिक्षा आ गई। यदि बच्चों को शुरुआत से वैदिक शिक्षा नहीं मिलती तो उस हिसाब से उनके संस्कार आगे भी बनेंगे। जी, तो माता पिता को ये चाहिए, यदि ज्ञान हो गया है तो मुझे समझ में कि वैदिक शिक्षा की ओर आगे प्रेरित करना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो ठीक है, या स्वयं उसको नहीं मिल पाई थी, लेकिन अगर अब ज्ञान हो गया तो उसको वैदिक शिक्षा की ओर अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। शायद ऐसा समझ पा रहा हूँ, ताकि वो जो अब शिक्षा, माता पिता ने तो अच्छे संस्कार दिए, लेकिन वर्तमान समय में यदि वो वैदिक शिक्षा नहीं देता, वैदिक ज्ञान नहीं देता जिससे उसका उन्नत हो, तो मुझे लगता है शायद ऐसा दूषित माता पिता को दोष लगता है। ऐसा ये बिल्कुल ठीक है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता पिता, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, जिन्होंने अपने बच्चों को सुसंस्कार नहीं दिए, जिन्होंने शिक्षा नहीं दी बच्चों को, वे बच्चे बाद में इतने बिगड़ जाते हैं कि वो विद्वानों की सभा में, शिक्षितों की सभा में अपने को बना पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में ऐसे संस्कार पाए नहीं, माता पिता दोषी थे। हंस मध्य बको यथा, जैसे हंस जो बहुत ही विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, नीर शीर विवेकी होता है, ऐसा कहते हैं, तो वह जो संस्कारित नहीं है संतान, वह संस्कारवानों के बीच में ठगा सा रह जाता है, उसका दोष माता पिता के ऊपर भी जाता है। जी ओम स्वामी जी, हम लोग व्यवहार में अक्सर देखते हैं, जैसे बहुत से पिता हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ें जहाँ संस्कार मिले, लेकिन उन विद्यालयों का समाज में आधुनिक युग में बहुत अभाव है।
जी। और बहुत कम विद्यालय हैं देश में गिने चुने, जी। तो वो वहाँ बच्चों को नहीं भेज पाते, तो उनका तो उसमें दोष तो नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है, क्योंकि शिक्षा का सारा दायित्व तो वो पूरे जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन आदि की शिक्षा का वो भार उनके ऊपर है। आदि शिक्षा का तात्पर्य ये है कि जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जाता, विद्यालय जाने के योग्य नहीं हो जाता, तब तक तो वो पूरी शिक्षा वो दें। और विद्यालय में भी जब जाता है, पहले तो गुरुकुल इसीलिए हुआ करते थे। आप दोनों लोग जो प्रश्न कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर कि उनमें माता पिता का क्या रोल हो सकता है, या माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा धार्मिक हो, विद्वान हो, लेकिन वैसी शिक्षा नहीं। मैकाले की शिक्षा ने भारतीय संस्कृति को कुठाराघात किया, उनकी जड़ों को काट दिया, तो ऐसी स्थिति माता पिता क्या दोष हो सकता है। लेकिन माता पिता यदि चाहें तो बहुत कुछ संभाल सकते हैं, और ये सभी माता पिता जब चाहेंगे तो ऐसा राष्ट्र पूरा बनेगा कि वैदिक शिक्षा का बोलबाला होगा। लेकिन माता पिता चाहें और बच्चा भी चाहे, वो तो आज जो विद्या दी जाती है, पहले विद्या क्या होती थी? विद्या सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो होती थी जिससे व्यक्ति की मुक्ति होती थी, अपने गलत स्वभाव से मुक्त हो जाता था, कभी आत्महत्या नहीं करता था। आज कक्षा 5वीं का बच्चा, कक्षा 8वीं का बच्चा फेल हो गया, घर में आता है, माता पिता उसको डांटते फटकारते हैं, फांसी लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये भाई कहाँ की शिक्षा है? कौन ऐसा पढ़ा दिया? तो ये शिक्षा आत्मोन्नति नहीं करा सकती, ये शिक्षा केवल डिग्री दिलाती है, ये शिक्षा मुक्त नहीं करा सकती, हमारे बुरे स्वभाव से मुक्त नहीं करा सकती। लेकिन इसको जीने के लिए हमको आत्मज्ञान और सत्संग विवेक पूर्वक इसको जब धारण करेंगे, विद्या को, विद्या सा विद्या या विमुक्त है, जिससे मुक्ति होती है वो विद्या होगी। आज की विद्या क्या है? सा विद्या या नियुक्त है। माता पिता भी चाहते हैं कि तू पढ़ लिख कर बच्चा बन जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, ये करना है, ये करना है, और बच्चा नहीं कर पाता है तो माता पिता उसके ऊपर हावी होते हैं कि हमारा इतना पैसा बर्बाद किया, इतना सब कुछ किया, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता है। ऐसी संभावनाएं हम जब बच्चों के ऊपर थोपते हैं तो ना बच्चे का जीवन अच्छा होता है, ना माता पिता का जीवन अच्छा होता है। पूरा मैं वापस आता हूँ उसी प्रसंग में कि माता पिता यदि बच्चों की ताड़ना करेंगे तो वो बच्चा जीवन में कभी भी हताश निराश नहीं हो सकता, अनेक संघर्षों में कभी भी वो विचलित नहीं हो सकता। लेकिन आप छोटे छोटे व्यवहार को देखें, माता जी बच्चे को लेके जा रही हैं मार्केट में, बच्चा बोला ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, जिद कर दिया, लौट गया वहीं जमीन पर, नहीं नहीं ये चाहिए ही चाहिए। माँ ने कहा ठीक ले लो, इसको भी ले लिया, थोड़ा सा खाया, फेंक दिया। अब दूसरी चीज नजर आ गई उसको, उससे आकर्षित, माता जी ये चाहिए, ठीक है इसको भी ले लो। क्यों? बच्चे को वो रोना देखना नहीं चाहते, बच्चे को वो निराश नहीं करना चाहते, और यही जिद उसकी धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाती है। फिर क्या होता है? वह स्वभाव इतना प्रबल हो जाता है व्यक्ति के अंदर कि उसको छोटी छोटी, जहां चॉकलेट, टॉफी, जहां गोलगप्पे या कुछ खाने पीने तक ही सीमित था उसका स्वभाव, अब बड़ी बड़ी चीजों में उसको तृप्ति होने लगी। और जब वो चीजें मिलती नहीं हैं, भोग की सामग्री उसको मिलती नहीं है, तो उसको क्रोध आता है। यदि माँ ने उसको जिस दिन वो थोड़ी सी जिद करके लौट गया था, उसी दिन उसको शिक्षा देती, उसको ताड़ती, तो कभी भी ऐसा वो नहीं करता, उसके स्वभाव में ऐसा नहीं आता। फिर आप प्रश्न करेंगे कि ऐसा तो बच्चे करते ही करते हैं, लेकिन उन बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को मैं जानता हूं, सैकड़ों बच्चों को, और उसमें क्योंकि हम तो जब बड़े हुए तब माता पिता ने बताया, उसमें मैं भी अपने आप को गिनता हूं कि माता पिता ने कभी भी हमसे कोई शिकायत नहीं पाई। माँ ने एक बार बोल दिया कि यहीं बैठना है, भूखे होंगे तो भी हम बैठे रहेंगे। क्यों? माँ ने हमको धैर्य सिखाया। कोई कार्यक्रम है, कोई पार्टी है, चल रहा है सब कुछ,
लेकिन माता पिता ने कहा यहाँ बैठना, ऐसा खाना, कभी जिद नहीं की, और वो स्वभाव आज तक हमारे अंदर बना हुआ है। कहने का आशय ये है कि माता पिता की शिक्षा बड़ी दृढ़ होती है। मां पढ़े लिखे ना हो तो भी बच्चों को खेल खेल में धैर्यशाली बना देती है, और जिस बच्चे के अंदर धैर्य है वो धर्म को धारण कर लेगा, कभी भी विचलित नहीं हो सकता। जीवन में कितनी परेशानी होगी वो कभी तनाव में नहीं आएगा, कभी आत्महत्या नहीं करेगा। इस स्थिति में हमको जीना चाहिए। ये धर्म है, ये धर्म है, इसीलिए इसका पालन करना चाहिए। जो बालक बालिका अपने माता पिता से अच्छे गुणों को सीखता है वो सदाचार की श्रेणी में आता है। वेद शास्त्र तो उसने नहीं पढ़ा, और उसके माता पिता भी यदि पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी उसका जो सदाचार है, माता पिता ईमानदारी से, पुरुषार्थ से और बहुत ही संयमित जीवन व्यतीत करते हैं तो उनके बालक बालिका भी ऐसे बनते हैं। और जिनके माता पिता स्वयं संयमित नहीं हैं, स्वयं उनकी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है, वाणी के स्तर पर भी, रसना के स्तर मतलब भोजन आहार विचार के स्तर पर जिनका नियंत्रण नहीं है, उनकी संतानों का भी ऐसी स्थिति होती है कि वो कभी भी प्रगति को प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि बचपन से ही माता पिता ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, सदाचार नहीं सिखाया, न सदाचार का पालन किया, तो उनके बेटा बेटियां भी बिगड़ जाते हैं, जो बहुत ही कष्टकारी जीवन व्यतीत करते हैं, और बाद में वो भी माता पिता भी उनसे दुखी होते हैं। जब वृद्धापन आता है तब फिर स्थिति ठीक नहीं होती। वह जब शरीर शिथिल हो जाता है, जिस आशा और विश्वास के साथ बच्चों का पालन पोषण लोग करते हैं वो फिर नहीं कर पाते। व्यक्ति फिर चिंतित होता है। चिंता तब करनी चाहिए थी जब बच्चों पर कुछ हम प्रभाव दे सकते थे, उनको संस्कारित कर सकते थे। तब तो हमने उनको लाड प्यार में बिगाड़ दिया। बच्चों को हमने उनकी छोटी छोटी मांगों पर, छोटी छोटी डिमांड उनकी जो होती थी उसको ऐसा कह कर के टाल दिया, चलो बच्चा है इसको देनी चाहिए चीज़ें, दी। लेकिन वही इच्छाएं उसकी जब युवावस्था में आता है, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करता है, तो वो जहाँ पर बिस्कुट, टॉफ़ी, चॉकलेट या अन्य चीज़ों में, कोई खेल की चीज़ों में वो व्यस्त होता था, मांगता था तो बड़े प्यार से दे देते थे। या हिंसित उसको करने का हमने उसमें संस्कार जगा दिया कि उसको खेल खेल में उसको उसकी कपड़ा उसका ले आओ, उसकी चोटी खींच लो, उसके कान पकड़ लो, उसकी मूछ पकड़ लो। महर्षि दयानंद जी बार बार लिखते हैं कि यदि बच्चों की शिक्षा में माता पिता ने जरा सा भी लापरवाही की तो वह उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। फिर वो जब बड़ा होगा तो अनायास ही दूसरों को तंग करेगा, दूसरों पर वह प्रहार करेगा, वार करेगा, और उसके लिए केवल मनोरंजन होगा। दूसरों की हिंसा करेगा और केवल उसके लिए मनोरंजन होगा। इसलिए जो धर्म का मर्म है वो कर्तव्य पालन है, और माता पिता का कर्तव्य ये है कि उसको ताड़ना सहित उसकी पालना करें। जो माता पिता बच्चों को बहुत ही सिर पर चढ़ा लेते हैं, तो वही बच्चे जब बड़े होकर के उनके सिर पर चढ़ते हैं तो फिर लगता है कि ये तो हमारे काबू में नहीं है। दूसरों से कहते हैं इसको समझाइए, दूसरे से कहते हैं सेवा नहीं करता, दूसरों से कहते हैं कि हमारे जीवन में दुखी कर रखा है हमको। कितनी घटनाएं, कितनी आत्महत्याएं लोग कर लेते हैं। इसलिए बच्चों का जो पालन पोषण है माता पिता का नियत कर्म है, ये कर्तव्य है, निज धर्म है। और जब निज धर्म का पालन करेंगे तो कभी भी वह व्यक्ति हताश निराश नहीं होता, और उसकी संतानें भी कितना भी प्रभाव हो किसी चीज का, कितना भी अभाव हो, कितना भी दबाव हो, उनकी संतानें बड़े होने पर आजीवन माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षा का अतिक्रमण नहीं करते। कितना घोर संकट भी सामने आ जाए
तो भी वो अडिग रहते हैं, ईमानदारी सच्चाई के राह पर सदा चलते रहते हैं। उनके खून में होता है, वो दगाबाजी नहीं करते, कभी भी अहंकारिता नहीं आती। तो बच्चों को सुशीलता, शालीनता, सहनशीलता, संतोष, धर्मपूर्वक आचरण करना, वाणी का व्यवहार, ये माता पिता का परम कर्तव्य है। जो माता पिता ऐसी शिक्षा देते हैं तो उनके बच्चे बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं। लेकिन यदि जरा सा भी इसमें लापरवाही हुई, ताड़ना का तात्पर्य उनको ताड़ने का, फिर कई माता पिता इससे विपरीत करते हैं, ताड़ना का तात्पर्य फिर उनको बहुत मारते पीटते भी हैं। जहां पर हम ये देखते हैं कि माता पिता के केवल इशारे से बच्चों को ऐसे संस्कारित किए, ऐसा संस्कार दिए कि यदि माता पिता एक बार टेढ़ी निगाह कर दे तो बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ती कि उस काम को वो करे। लेकिन जिन्होंने सिर पर पहले चढ़ा लिया, फिर वो चाहे आंख दिखाएं चाहे डंडा दिखाएं, तो भी बच्चे मानते नहीं हैं। तो ये एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को मारना पीटना भी ये धर्म नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है। हाँ, उनको प्रताड़ित करें, उनको समझाएं, उनको डांटें, उनको फटकारें, प्यार भी करें, पशुओं के जैसा। यदि एक डंडा एक दिन मारा तो जब बच्चे हो तो स्वभाव से बिगड़ेंगे ही, फिर आपको दो डंडे मारने पड़ेंगे, फिर कभी ऐसी स्थिति आएगी 4 डंडे मारने पड़ेंगे, तो भी बच्चे सुधरते नहीं हैं। जिसके स्वभाव में गलती करना आ गया, जिसके स्वभाव में त्रुटि बार बार करना आ गया, तो क्या होगा, 2 डंडे मार लेंगे और क्या, 2 शब्द बोल लेंगे। लेकिन स्वभाव से उनकी ताड़ना करें। ताड़ना का तात्पर्य उनको हर समय आंखों के सामने उनको रखें, अर्थात उनकी प्रत्येक गतिविधि पर माता पिता बड़ी बारीकी से ध्यान दें। बेटा हो या बेटी हो, बेटा है तो भी उसका स्वभाव बिगड़ तो नहीं रहा है, वो ठीक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसका आचरण कैसा है, बड़ों से कैसा व्यवहार करता है, किस समय उठता है, व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है कि नहीं करता है, ध्यान करता है कि नहीं करता है, उसके जीवन में सच्चाई है कि नहीं है, कहीं कुसंग तो नहीं करता है। ये माता पिता का परम कर्तव्य है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे तो गुरुकुल में ऐसी व्यवस्थाएं थी जैसा आप सब यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। आपकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या बिल्कुल फिक्स है, वो चलती है। तो माता पिता का ये परम कर्तव्य है कि ताड़ते रहें वो। तो इसके विषय में और हम आगे चर्चा करेंगे। ये धर्म धारण करने से सार्थक होगा, इसको हम अपने स्वभाव में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। आज यहीं तक, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।